बांग्लादेश में एक बड़ा ही बवाल मचा हुआ है। जानेंगे क्या चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रकृति का बहुत ही बुरा कहर टूटा है चाइना के ऊपर। एक तरफ बाढ़ तो दूसरी तरफ आग। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के प्रावधान में सुधार की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने सुरक्षा बलों की कार्रवाई के जवाब में बृहस्पतिवार को देशव्यापी बंद का आह्वान किया है। देश भर में छात्रों के इन प्रदर्शनों में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 4 छात्र सहित कम से कम 6 लोग मारे जा चुके हैं। आंदोलन के एक प्रमुख समन्वयक आसिफ महमूद ने सोशल मीडिया मंच फेसबुक पर पोस्ट में कहा कि बृहस्पतिवार को अस्पताल और आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। केवल एम्बुलेंस सेवाओं को ही संचालित करने की अनुमति होगी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बुधवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में लोगों के मारे जाने पर गहरा खेद जताया और कहा कि इस मामले में एक न्यायिक जांच समिति गठित की जाएगी। हसीना ने प्रदर्शनकारियों से कहा कि वे देश की सर्वोच्च अदालत पर भरोसा बनाए रखें क्योंकि ये मुद्दा उसके पास लंबित है। उन्होंने एक अनिर्धारित राष्ट्रव्यापी संबोधन में कहा कि मुझे विश्वास है कि हमारे छात्रों को न्याय मिलेगा, वो निराश नहीं होंगे। यह प्रदर्शन मंगलवार को देश भर के प्रमुख शहरों में हुए और बुधवार को भी जारी रहेंगे। हसीना का संबोधन विरोध प्रदर्शनों में 6 लोगों की मौत के एक दिन बाद दिया गया है। उन्होंने हत्याओं की न्यायिक जांच की घोषणा की है और कहा है कि मैं हिंसा में मारे लोगों के परिवारों हर संभव सहायता करूंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं स्पष्ट रूप से घोषणा करती हूं कि ये सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की जाएगी कि हत्या, लूटपाट, आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने वालों को उचित सजा मिले, चाहे वो कोई भी हो। हालांकि हसीना ने हिंसा भड़काने के लिए कुछ निहित स्वार्थी तत्वों को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि प्रदर्शनकारी छात्र आतंकवादी कृत्यों में शामिल नहीं थे। उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे उपद्रवियों को स्थिति का फायदा उठाने का मौका न दे। हिंसा के कारण सरकार ने मंगलवार देर रात बांग्लादेश में सभी सार्वजनिक और निजी विश्वविद्यालयों के साथ साथ स्कूल और कॉलेजों को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया। आवासीय छात्रों से छात्रावास को छोड़ने के लिए कह दिया है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ बांग्लादेश में चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ चाइना के अंदर क्या हो रहा है। चीन के दक्षिण पश्चिमी सिचुआन प्रांत के शहर जिगोंग में बुधवार को एक शॉपिंग सेंटर में भीषण आग लगने से 16 लोगों की मौत हो गई है। चीन की सरकारी मीडिया ने ये जानकारी दी है। 14 मंजिला वाणिज्यिक इमारत में शाम 6 बजे अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। कई लोग जान बचाने के लिए बालकनी में खड़े नजर आए। आग की सूचना मिलने पर अग्निशमन विभाग से 300 से ज्यादा आपातकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और बचाव शुरू किया। सिन्हुआ न्यूज के अनुसार रेस्क्यू के दौरान 75 लोगों को आग से बचाकर बाहर निकाला गया। बचाव कार्य जारी है। चीन के सरकारी चैनल CCTV ने बताया कि शुरुआती जांच के मुताबिक आग लगने की घटना बिल्डिंग में चल रहे निर्माण कार्य के कारण हुई है। आग लगने के कारण क्या थे और घटना के दौरान इमारत में कितने लोग मौजूद थे, इस बारे में तुरंत पता नहीं चल पाया है। इमारत में एक डिपार्टमेंटल स्टोर, कार्यालय, रेस्टोरेंट, एक मूवी थिएटर है। सोशल मीडिया पर घटना की वीडियो पोस्ट में इमारत के निचली मंजिलों की खिड़कियों से धुएं का गुबार निकल रहा था, जो घने काले बादल का रूप लेकर 14 मंजिला ढांचे को अपनी चपेट में ले रहा। आग की लपटें बहुत बड़ी दिखाई दे रही है। स्थानीय मीडिया ने बताया कि दमकल कर्मियों ने कई ड्रोन का इस्तेमाल किया। चीन के आपात प्रबंधन मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान में बचाव कर्मियों और प्रांतीय अधिकारियों से आग के कारणों का जल्द से जल्द पता लगाने के लिए कहा है, ताकि भविष्य में सुरक्षा एहतियात को लागू किया जा सके। चीन में बड़ी और वाणिज्यिक इमारतों में आग लगने की घटनाएं कोई नई बात नहीं है। इसी साल जनवरी में दक्षिण पूर्वी चीन के एक इमारत में आग लगने से 39 लोगों की मौत हो गई थी। इसके कुछ दिन पहले ही बोर्डिंग स्कूल से आग से 16 बच्चों की मौत हो गई थी। समाचार एजेंसी AP ने राष्ट्रीय अग्नि
एवं बचाव प्रशासन के प्रवक्ता ली वानफेंग के हवाले से बताया है कि चीन में आग की घटनाएं एक समस्या बनी हुई है। इस साल 20 मई से पहले आग के कारण 947 लोगों की मौत हुई है, जो पिछले साल की अवधि के तुलना में 19% अधिक है। ली ने कहा कि होटल और रेस्टोरेंट जैसे सार्वजनिक स्थानों पर आग लगने की घटनाओं की संख्या में 40% वृद्धि हुई है। सबसे आम कारण बिजली या गैस लाइन में खराबी और लापरवाही यहाँ पर बताया जा रहा है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो चाइना के अंदर ऐसा नहीं है कि दूसरा कोना खाली है। जलवायु परिवर्तन का असर पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत ये नहीं कह सकती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता है। चीन भी उनमें से एक है, जहां बाढ़ और सूखा दोनों एक साथ देखा जा रहा है। चीन के हेनान प्रांत के एक छोटे शहर में अचानक से बाढ़ आ गई। ऐसा इसलिए क्योंकि 24 घंटे में लगभग 1 साल की बारिश हो गई। चरम मौसम की घटना दक्षिणी चीन से मध्य और उत्तरी प्रांतों की ओर बढ़ रहे तूफानों के बदलते पैटर्न का हिस्सा है। स्थानीय अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमानकर्ताओं की रिपोर्ट के मुताबिक नानयांग शहर की सीमा के भीतर एक शहर दाफियांगिंग में एक ही दिन में 606 mm की बारिश दर्ज की गई। ये मात्रा क्षेत्र की औसत वार्षिक वर्षा 800 mm के लगभग बराबर है। यह घटना असाधारण प्रकृति दिखाती है। गंभीर मौसम को देखते हुए हेनान प्रांत के अधिकारियों ने मंगलवार को तड़के नानयांग के लिए सबसे कड़े बाढ़ नियंत्रण उपाय लागू किए हैं। मंगलवार देर रात तक भारी बारिश से उस क्षेत्र के प्रभावित होने की उम्मीद है जहां हेनान, शेंडोंग और अनहुई प्रांत से मिलते हैं। चरम मौसम हेनान तक ही सीमित नहीं है। तूफान और अचानक बाढ़ की पूर्व चेतावनी जारी करने के बाद बीजिंग ने कई उपनगरीय ट्रेन लाइनों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। उत्तर पश्चिमी प्रांत गांसू के कांग काउंटी में बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारी बारिश के कारण बाढ़ की चेतावनी दी गई है। मौसम के मिजाज में इस अचानक बदलाव से 1 महीने पहले उत्तरी चीन में सूखी जैसी स्थिति देखने को मिली, जबकि दक्षिणी प्रांत में रिकॉर्ड बारिश हुई। अचानक इस तरह का बदलाव मौसम में परिवर्तन को दिखा रहा है। चीन के सबसे लंबे जलमार्ग यांगजी नदी के जल स्तर पर अधिकारी बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। जैसे जैसे चीन इन चरम मौसम की घटनाओं से जूझ रहा है, वैसे वैसे बढ़ी हुई आपदा तैयारियों और जलवायु अनुकूल रणनीतियों की जरूरत तेजी से बढ़ने लगी है। चीन के अतिरिक्त अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, नेपाल में भी बाढ़ देखी गई है। 15 और 16 जुलाई को भारी बारिश के कारण अफगानिस्तान में बाढ़ देखी गई। इसमें अब तक 40 लोगों की मौत हो चुकी है और 251 घायल हो चुके हैं। खैर, अब जिस तरीके से देखा जा रहा है ये आपातकालीन स्थिति हो रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी हाल ही में चाइना ने तिब्बत पर अधिग्रहण करके रखा हुआ है, पर चीन के इस क्षेत्र में भी भारी बारिश और बाढ़ की वजह से एक प्रांतीय राजमार्ग के कुछ हिस्सों के बह जाने के बाद एक पहाड़ी शहर में 130 से अधिक लोग फंस गए। उन्हें निकालने के लिए बुधवार को बचाव अभियान जारी रहा। चीन की सरकारी मीडिया ने ही इसकी जानकारी दी। कई जगह इस तरीके की चीजें हो रही हैं जहां पर जल स्तर भी बढ़ रहा है। नेपाल की सीमा के पास लग रहे शहर में भी इसी तरह का असर देखने को मिला। अब जहां तक जलवायु परिवर्तन की बात है, पैसे की दौड़ में इतने अंधे हो चुके हैं कि इन्हें जलवायु परिवर्तन अभी दिख नहीं रहा है, और जब तक दिखेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।